चंदौली सैयद राजा के मनराजपुर में पुलिस की दबिश के बाद मौत मामले पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम सियासी दलों के लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से बात कर वस्तु स्थिति को समझा। बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। संजय सिंह ने कहा कि 2 मई को पुलिस कन्हैया यादव के घर पहुंचती है। 20 से 25 लोग घर में घुसते हैं, न सिर्फ तोड़फोड़ करते हैं बल्कि पुलिसिया आतंक मचाते हैं और निशा यादव को इतनी बर्बरता से पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। जबकि दूसरी बेटी गुंजा के साथ भी पुलिस के लोग मारपीट करते हैं, जो पिछले 5 दिन से एडमिट थी और अभी भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब तक जो पुलिस कार्रवाई हुई है, पुलिस ने एफआईआर में अन्य पुलिस वाले लिखा है, जबकि पुलिस जब दबिश डालने जाती है तो बाकायदा जीडी में रवानगी दर्ज होती है। यानी पुलिस को यह पता होता है कि कौन कौन से पुलिसकर्मी यहाँ आए थे और इस हत्या में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ऐसे में सभी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्या की घटना है, आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले में लीपापोती करने के साथ इन दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस घटना की सीबीआई जाँच हो, जिसकी निगरानी हाई कोर्ट करे। जो बीजेपी के विधायक का यह बयान आया है, इस मामले पर अब भी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ आई ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस नहीं आई तो हत्या कैसे हुई। यहाँ लोग गुंडों, लफंगों, अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं। अपराधी हो, चाहे वह पुलिस हो या कोई और हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटी को किससे बचाया जाए जब पुलिस ही रक्षक के बजाय भक्षक बन गई हो, तो हम न्याय मांगने कहां जाए। इसलिए इसकी हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस घटना को लेकर प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 7 मई को धरना प्रदर्शन करेगी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करेगी। वहीं ललितपुर समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, केवल बुलडोजर के नाम पर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों पर बुलडोजर चलवाएं, लेकिन नहीं, ये है लोग सिर्फ आम लोग, रेहड़ी पटरी गरीबों के लिए घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है। ये नहीं पता कि बच्ची की माँ कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी हालात खराब है। खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के साए में रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना, वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के सभी को न्याय देने का काम करे। उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर एक बेटी को न्याय दिलाती है, नहीं दिलाती। चंदौली से लेके ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौस इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई और महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात थाने बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पिटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाएं बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है। अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है। और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण, पुलिस में इतना बल कहाँ से आया कि घर में घुसकर हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है। सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद करे, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां क्या बातें हुई, क्या कहना है? देखिए, जो पूरी घटना अभी आदरणीय विजय यादव जी ने बताई, ये सीधे सीधे पुलिसिया आतंक, पुलिसिया गुंडई और हत्या का मामला है। इस घर में पुलिस के लोग लगभग 20-25 की संख्या में घुसते हैं, मारपीट करते हैं
निशा यादव जी की हत्या कर देते हैं। एक बेटी इतनी घायल होती है कि वो 5 दिन अस्पताल में रहती है, गुंजा जो दूसरी बेटी है, और इसके बाद पुलिस अभी भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें जो धारा लगाई गई है वो धारा लगाई गई है 304, यानी कि गैर इरादतन हत्या। आप एक संगठित गिरोह के रूप में पुलिस का दल लेके इस घर में आते हैं और एक बेटी की हत्या कर देते हैं, तो ये गैर इरादतन हत्या कैसे होगी? 302 का मामला दर्ज होना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, और जितने भी पुलिस के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती, इसका मतलब ये लीपा मुक्ति और खाना पूर्ति करने का काम पुलिस कर रही है। अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पे बुलडोजर की राजनीति चला रहे हैं आदित्यनाथ जी। इन पुलिस वालों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा जिन्होंने एक हत्या को अंजाम दे दिया? उत्तर प्रदेश में पुलिस हत्या कर रही है, थाने में ललितपुर के अंदर एक गैंग रेप पीड़िता के साथ बलात्कार कर रही है, लूट कर रही है, आतंक का अड्डा बन गया है पुलिस का थाना। तो ऐसी स्थिति में न्याय के लिए कहां जाएगा आदमी? खाली ये बुलडोजर पर वाहवाही लूटने के बजाय आदित्यनाथ जी को कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप इस पूरे मामले में न्याय तब तक नहीं दे सकते परिवार को जब तक पुलिस की जांच करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर चंदौली की घटना को लेके विरोध प्रदर्शन कर रही है, और हमारी मांग है कल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे 7 मई को हमारा प्रदर्शन है, और हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, क्योंकि चोर के खिलाफ चोर क्या जांच करेगा, पुलिस के खिलाफ पुलिस क्या जांच करेगी? जो लोग खुद अपराधी हैं वो जांच कैसे करेंगे? इसलिए पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए, और जो भी दोषी लोग हैं वो बाहर कैसे घूम रहे हैं